जौनपुर के हल्का 193 में जो इलेक्शन होने जा रहा है, आज 23 फरवरी है। तो उस हवाले से जो अब तक की जो नई इंफॉर्मेशन है, इस हवाले से वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता चलूँ। वैसे इंफॉर्मेशन तो सिंपल यही है, जो मोटी मोटी है वो ये है कि जी जिन लोगों के ऊपर पर्चे हो रहे हैं वो लिस्ट बड़ी होती जा रही है। वो पहले 3-4 पर्चे होते थे, अब क्योंकि इलेक्शन करीब आ रहा है तो अवैध खान ने कहा जी उस रफ्तार को तेज़ कर दिया जाए, तो अब रोज़ाना 5-6 पर्चे हो रहे हैं। दो जो पर्चे हुए हैं या दो मेन वाक़े हुए हैं वो मैं थोड़ा आपको बता दूं वो क्या हुए हैं। पहला वाक़या ये हुआ, एक मिर्ज़ा हुमायूं साहब हैं, ये जाफ़र खान लगारी, ये पूरे लगारी ख़ानदान के बहुत पुराने साथी हैं। इन्होंने ये, क्योंकि इनका ताल्लुक़ जाफ़र लगारी से है, क्योंकि अवैस लगारी इस हल्के से इलेक्शन नहीं लड़ते थे, ज़ाहिर है उनका ताल्लुक़ जाफ़र खान के साथ हो गया है। जाफ़र खान अब वो हिमायत कर रहे हैं पीटीआई की, क्योंकि जो मीना लगारी है, मीना जाफ़र लगारी है, जो जाफ़र लगारी की बेगम है, या मौसम लगारी जो पीटीआई की कैंडिडेट है, वो ज़ाहिर अलहदा ग्रुप है इनसे, अवैस लगारी से। तो उन्होंने ये कहा है कि जी या तो आप हमारी हिमायत करें या तो फिर आप जेल भुगतें। उसके ऊपर पर्चा किया गया, उसी दिन उसको जेल में डाल दिया गया। ये जितनी भी अब तक गिरफ्तारियाँ हुई हैं, ये रऊफ़ लोंड के बाद ये सबसे बड़ी गिरफ्तारी थी। मतलब इस हद तक आप अपने ही लोगों के ऊपर, जो जिनका पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये ख़ानदानी उसके अंदर सियासत के अंदर ये ख़ानदान अपने थड़े की पॉलिटिक्स करते हैं। वो वाइस चेयरमैन भी रहे हैं। तो वो उनको, उसका कसूर ये है कि ज़ाहिर है उसका जो ग्रुप है वो जाफ़र लगारी साहब थे, ज़ाहिर है अब उनके साथ ही खड़ना है। अभी ताज़ा उनकी फौतगी हुई है। दूसरा जो सबसे अहम वाक़या हुआ है वो है फैज़ रसूल कुरैशी साहब हैं। वो मोहम्मदपुर के सरदार, वो हैं ज़मींदार हैं बहुत बड़े। अब उनके साथ क्या किया जी इन्होंने, तो ये पहले उसको दबाव देते रहे, डीएसपी से कालें कराते रहे, डीपीओ की कालें कराते रहे, एसएचओ पैगाम वहाँ पे जाके देता रहा। वो ज़ाहिर है वो उनका अपने ग्रुप है, वो उसके साथ खड़े रहे। इन्होंने कल खड़ी फसल के ऊपर उसको एतराज़ ये लगाया, डिप्टी कमिश्नर उन लोगों ने ये कहा कि ये जो फसल है ये सरकार की ज़मीन के ऊपर खड़ी है, लिहाजा हम इसके ऊपर ट्रैक्टर चला रहे हैं। यार देखें, ये जो सरकारी ज़मीनों के ऊपर कब्ज़े हैं ना, ये हर जगह पर होते हैं। मैं इस हवाले से ये नहीं कह रहा कि फैज़ कुरैशी ने कब्ज़ा किया है या नहीं किया, मैं उस बहस में भी नहीं जा रहा। मैं तो एक सिंपल सी ये बात कर रहा हूँ, जितने भी डीजी खान के अंदर बहुत से ऐसे रकबे हैं जिनके ऊपर लोगों ने कब्ज़े किए थे। उस्मान बुज़ार की जब हुकूमत आई तो उन्होंने वो कब्ज़े वागुज़ार कराए। तो वागुज़ार ऐसे नहीं कराए कि फसल खड़ी हुई थी और उन्होंने कहा कि जी आप जाएँ यहाँ से, हम आपको फसल को ख़राब करें, तबाह करें। जितनी फसल थी उस फसल के इंतज़ार में रियासत बैठी रही। वो फसल जब गंदम ऐसे समय उसकी जब कटाई मुकम्मल होगी, फिर उसके बाद जब वो रकबा खाली हुआ उस पर जाके कब्ज़ा किया सरकार ने। तो ये कहाँ का असूल है? ये सरकार के अंदर कहाँ लिखा हुआ है कि एक बंदे की खड़ी फसल के ऊपर आपने जाके ट्रैक्टर चला दिया? अभी तक ये फैसला ही नहीं हुआ कि ये वाकई उसकी थी या नहीं थी। अच्छा, कल ये बात वाज़ेह हो जाए कि फसल सरकार की नहीं थी, वो ज़मीन वो उस बंदे ने ली हुई थी, या कम से कम लीज़ के ली हुई थी, तो उसकी तो फसल आपने तबाह कर दी। ये इतनी बड़ी दहशत गर्दी है कि आप खड़ी फसल के ऊपर, अनाज के ऊपर आप ट्रैक्टर चला रहे हैं। इस बात के ऊपर कत्ल हो जाते हैं इलाकों के अंदर। रियासत को इस्तेमाल करके अवैस लगारी यहाँ सरदारों को ज़मीनों के ऊपर कब्ज़े करा रहे हैं। सियासत 26 तारीख को ख़त्म हो जाएगी। आपका बेटा अमार लगारी जीते, मौसम लगारी जीते या अख्तर गुरजानी साहब जीते, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ना आवाम की महंगाई कम होगी, ना कुछ भी नहीं होगा। ये जो आप लोग लेगेसी छोड़े जा रहे हैं, ये जिस तरह की हरकतें किए जा रहे हैं, ये आवाम को नज़र नहीं आ रहा। आप क्या पैगाम दे रहे हैं? हर बंदा कल यही काम करे, जब वो हुकूमत में आए तो दूसरे के जो उसके मुखालिफ है उसको जेलों में डाल दे, जो बच जाए उनकी ज़मीनों पे कब्ज़े करा दे। अवैस लगारी साहब, इस तरह से सियासत नहीं होती। आपकी फ्रस्ट्रेशन है, हर किसी को पता है। जो भी लोग सियासत को जानते हैं, सियासत को पहचानते हैं, डीजी खान राजनपुर इस सियासत को जो देख रहे हैं उनको पता है आप फ्रस्ट्रेट हैं। आपकी फ्रस्ट्रेशन नज़र आ रही है, क्योंकि आपने शो कराना है पंजाब के अंदर। आप सेक्रेटरी जनरल हैं, आपने शो कराना है जी देखें जी मैं इलेक्शन जीत कर आ गया हूँ, मेरा बेटा, हम पीटीआई की सीट पे आ गए हैं, उसको इलेक्शन जीत गए, ताकि आपकी जो पॉलिटिकल कद काठ है वो बड़ा हो जाए। वो हालांकि छोटा हो रहा है। जरताज गुल कल वहाँ पर गई हुई थी और उसने सिंपल सी बात की है वहाँ पर
मोहसिन लगारी के हल्के में जाकर उसने एक जलसा किया है। सिंपल सी बात है भाई, आप लोगों ने इलेक्शन लड़ना है ना, यहाँ जंग थोड़ी हो रही है। और आप इतने बड़े सरदार हैं, हालत ये है कि आपको एक लड़की ने, एक औरत ने, जरताज गुल ने यहाँ से ऐसी मार दी है कि आप इलाका तक छोड़ गए। अब दूसरे इलाकों में आप घुसते जा रहे हैं और वहाँ पर जा आके आप लोगों को जाके मिलें। ये कौन सा तरीका है कि आप कब्ज़े करा रहे हैं, जेलें करा रहे हैं। ये अल्लाह बस आखिरी 3-4 दिन आसानी से गुजार दे, इन लोगों की परेशानियां कम करे। जिनके को पर्चे होने हैं वो अब किधर जाएं यार, गरीब बंदा है, या कम से कम इनसे तो कम ही है ना। अगर वो गरीब नहीं है, गाड़ी के ऊपर, हालांकि बचा है उनके पास, लेकिन इनसे तो कम ही वो है, सरदार है, वो किधर जाए। SHO मजबूर है, DSP मजबूर है, DPO मजबूर है, डिप्टी कमिश्नर मजबूर है, AC साहब मजबूर है, हर बंदा मजबूर है। सिर्फ़ और सिर्फ सरदार का हुक्म है, अमार साहब को वोट दिलवाना है, चाय की दावत दिलवानी है, उसके अलावा कुछ नहीं है। 26 गुजरे, जी छूटे, जहाँपुर का भी, इस पूरे इलाके का भी, अवैध खां से भी, इस सियासत से भी।